2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में लग गई हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ज्यादा जोर आजमाइश की तैयारी है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए ब्राह्मण महापंचायत कर रही है, तो बीजेपी और संघ ओबीसी और महिलाओं को पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण वोट को साधेंगे समाजवादी, महिलाओं के बीच पैठ बनाएगा संघ, युवाओं ओबीसी पर बीजेपी की नजर। 2024 के चुनाव से पहले यूपी के सियासी गलियारे में गहमा गहमी बढ़ गई है। चुनावी शंखनाद होने से पहले समाजवादी पार्टी सूबे के 12% ब्राह्मणों को साधने का प्लान तैयार कर रही है। ब्राह्मण महापंचायत के जरिए दिल्ली का रास्ता तलाशने में लगी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में महाब्राह्मणों का जुटान हुआ। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाब्राह्मणों को अपने साथ जोड़कर उनकी आवाज बुलंद करने का भरोसा दिया। ब्राह्मणों की बड़ी संख्या बीजेपी के साथ है, लिहाजा समाजवादी पार्टी निचले तबके के ब्राह्मणों को साथ लाने की कवायद में जुटी है। सवाल केवल अगड़े और पिछड़े की नहीं है, सवाल बड़ा है। आप किसी व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको केवल आप पिछड़े, दलित और अगड़े के बीच में नहीं बांट सकते। समाजवादी पार्टी सदैव इस चीज की हिमायती रही है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसकी मदद होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का वोट हासिल करने के लिए महापंचायत बुला रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दम भर रही है कि ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ किसी के साथ नहीं जाएंगे। वो चाहे जितना रिझाने की कोशिश करें, लेकिन वो कमल का बटन नहीं दबाएंगे। मैंने कल पीडीए के बारे में बता दिया है। पीडीए का मतलब परिवार के डेवलपमेंट के अथॉरिटी के रूप में काम करती है। पीडीए मतलब पी फॉर परिवार, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी। उनका जो पीडीए भाषणबाजी है वो एकदम झूठ है, और आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर राज्य में कमल का फूल दिखेगा। बीजेपी का साथ देने के लिए संघ ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आरएसएस ने महिलाओं के बीच पैठ बनाने के लिए हर बस्ती तक महिला संगठन तैयार करना शुरू कर दिया है। संघ ने महिलाओं से जुड़ी नई शाखा का नाम महिला समन्वय रखा है। इसकी शुरुआत लखनऊ, लखीमपुर खीरी और बहराइच से की गई है। पूरे सूबे में अब तक 100 से ज्यादा समितियां तैयार कर ली गई हैं। सिर्फ लखनऊ में ही संघ ने 42 समितियां बना ली हैं। संघ यूपी के हर जिले में महिलाओं के बीच अपनी पहुंच बनाकर उन तक सरकार के कामकाज की जानकारी देगी। हर जिले में संघ महिला सम्मेलन की तैयारी करने में लगा है। उधर बीजेपी भी युवाओं और ओबीसी को अपनी तरफ खींचने के लिए नई रणनीति बना रही है। ओबीसी समाज को साधने के लिए बीजेपी पीएम विश्वकर्मा योजना का सहारा ले रही है। साथ ही ओबीसी समाज को रोजगार और लोन दिलाने में मदद करेगी। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यूपी की सियासत में वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो गई है। अब ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है, ये तो चुनावों के परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।